नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया था और उसके जाने के बाद उसके माँ ने एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से अपने बेटे के साथ संपर्क किया, अपने बेटे के आत्मा के साथ, और उसको बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे सवाल पूछे और एरिक ने भी बहुत ही अच्छे से उसका जवाब दिया है। दोस्तों, आज के इस भाग में एरिक हम सबसे दोस्तों ये कहता है कि पृथ्वी पर कभी कभी कुछ लोगों को ज़िंदगी में कभी भी माफ़ नहीं किया जाता। जैसे कुछ लोग कुछ बुरा काम करेंगे तो ऐसे लोगों को हमेशा ही बुरी नज़र से समझो देखा जाएगा, और ऐसे समय में उनसे दिल से बात करने वाले ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत कम होगी। जैसे उसके परिवार वाले उसको समझ ले सकते हैं वगैरह, लेकिन एक पराया इंसान, एक दूर का इंसान उसको समझ नहीं लेगा। बहुत बार वो उसको ही दोष देने की कोशिश करेगा। एरिक ये कहता है कि आत्मलोक में ऐसे नहीं होता। आत्मलोक में समझो हमने पृथ्वी पर कुछ बुरा काम किया है तो आत्मलोक में हमें समझने वाली, हमें जानने वाली, हमें समझाने वाली ऐसी बहुत सारी आत्माएं होती है। वो बहुत ही प्यार के ढंग से हमें समझाने की कोशिश करेंगे। जो भी हमने बुरा किया है उसको भी वो एक्सेप्ट करेंगे। जैसे मुझे कोई एक बात पसंद नहीं है, जैसे शराब पीने वाले लोग समझो मुझे पसंद नहीं है, और मैं ऐसा कोई शराबी मेरे सामने आकर कितना भी अपने आप को डिफेंड करे तो मैं उसको गुस्सा ही होऊंगा या फिर मैं उससे बात नहीं करूंगा। लेकिन आत्मालोक में वैसे नहीं होगा। कितनी भी बड़ी पवित्र आत्मा हो, वो ऐसे शराबी इंसान को भी बहुत ही अच्छे से समझ के लेगी, उसके दुख को समझ के लेगी, वो उसको सुधारने की कोशिश करेगी, वो उसको कुछ मार्गदर्शन करने की कोशिश करेगी। अगले जीवन में कुछ कैसे तुम इस सारी चीज़ों से दूर रह सकोगे, इसके बारे में उसको कुछ सलाह देने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें होती है वहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है, एरिक हमसे यही कहता है कि आप कभी भी ऐसे मत समझो कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कुछ बुरा करते हैं और पूरी ज़िंदगी में पछतावे में जीते हैं। ऐसे आप पछतावे में मत जीना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बुरा करेंगे और बाद में फिर से उस बुराई को वैसे ही चालू रखेंगे। जरा सा बोलेंगे कि हाँ मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ, लेकिन फिर से वही पाप करते रहेंगे। तो ये बात ऐसे लोगों की नहीं है जो सुधर नहीं रहे। ये बात ऐसे लोगों की है कि जिनको दिल से पछतावा हो रहा है और उनको समझाने वाला या फिर उनको समझ के लेकर वाला ऐसा कोई भी नहीं है इस पृथ्वी पर। इसलिए एरिक हम सबसे यही कहता है कि अगर हमसे कुछ गलती हुई है और हमें उसका पछतावा हुआ है, वो गलती हम दिल से मानते हैं, उसके लिए जो भी सज़ा होगी इसके लिए भी हम अगर तैयार है, तो हमें समझने के लिए, हमें मार्गदर्शन करने के लिए वहाँ पर ऐसी बहुत सारी आत्माएं होती है जो हमें बहुत ही अच्छे से समझाएगी। एक माता पिता अपने बेटे को जैसा प्यार से समझाएंगे उसी तरीके से ऐसी जो आत्माएं होती है वो हमें समझाती है। दोस्तों, इसलिए अपने आप को एकदम पापी कभी भी ना समझे। हाँ, गलती हुई है, उसको सुधार कर अपने जीवन में आगे बढ़ना ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक महाशक्ति ऐसे वक्त में हमेशा हमारे पीछे है। तो दोस्तों, एरिक के माँ ने उसको बहुत ही ज़्यादा जो महत्वपूर्ण सवाल पूछा और एरिक ने भी उसका किस तरीके से जवाब दिया, इसको हम अगले भी भाग में इसी तरीके से देखेंगे। दोस्तों, तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।